दोस्तों, चुपचाप किसी को बिना बताए अगर यह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के तुरंत बाद आपको माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आएंगी। चलिए पहले बात करते हैं, सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको वह क्या चीज़ रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चले आएंगी। आइए जानते हैं। दोस्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, सगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के उपाय से जुड़े हुए हैं और इसके उपाय करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह दोस्तों हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल से हमारे जीवन में सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही हैं, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं, परंतु अगर उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में घर कर रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी जरूरी हो जाती हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है या हमारे घर में पॉजिटिविटी ला सकती है। दोस्तों, समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आदमी तरीके से करे तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मयांशु इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब हम आपको बता देते हैं कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकनी चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। अगर आप लोगों को झाड़ू खरीदनी है तो इस दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह अशुभ माने जाते हैं, इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर संकेत वार होते हैं, इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर बड़े त्यौहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेकर आएँ तो यह आपके लिए बहुत शुभदायक और लकी समझा जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा खड़े वारों के दिन ही खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है और नई झाड़ू आप जिस दिन भी खरीदें, अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको बनाते हैं ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है वहाँ देव आगमन में बाधाएं आती हैं और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसे बिल्कुल गांठ मार दें, आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहाँ रखें झाड़ू को, तो झाड़ू रखने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो समझा जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसा समझा जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति होती है। अब देखते हैं घर में झाड़ू किस समय लाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने के उचित समय पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में करें और रात में 4 पहर में समझा जाता है। झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पैर लग गया तो इमीडिएटली उसे धोना चाहिए। दोस्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, यह मृत्तिका मिट्टी मानी जाती है और इसे घर से बाहर निकलने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती हैं और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर ही रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन समझा जाता है,
इसलिए हमेशा ट्राई करें कि उसे छुपा कर रखें। अब बात आती है कि हम छुपा कर कहाँ रखें। पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते हैं। पलंग के नीचे ना रखें। भोजन कक्ष में झाड़ू को ना रखें, नहीं तो घर में अनाज बहुत जल्द खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। पुरानी मान्यताएं ऐसी होती हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाएं ना लगाएं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में केयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज़ एक डिब्बा, जैसे आप फिनाइल रखते हैं वैसे ही एक डिब्बा रख दें। रोज़ एक चम्मच आधा चम्मच नमक डाल दें। सस्ता वाला नमक ले आएँ। समुद्री वाला खड़ा नमक डब्बे में भर कर रख दें। ये आपको 20 या 25 रुपये में मिल जाएगा। आपका 1 महीना चल जाएगा। वह नमक रोज़ आधा चम्मच आप पानी में डलवाएं और उससे पूरा घर पुछवाएं। अगर रोज़ आपको याद भी ना रहे तो शनिवार रविवार जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना विचार के पोछे के पानी में खुशी खुशी वो नमक डाल दें और आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। ध्यान रखें, अगर आप बंगलों में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर गार्ड नहीं हो और हमारे बंगले का गेट भी खुला हुआ हो और कभी वहाँ पे गाय या भैंस आदि जानवर घुस जाते हैं तो दोस्तों ऐसे में कभी भी गाय या कोई जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। उनको हमेशा किसी स्टिक या फिर कोई डंडी से धीरे धीरे ताड़ के बाहर करना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई भी मानव शुभ कार्य के लिए निकले तो उसको तुरंत बाद आपको घर में झाड़ू नहीं मारनी चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद आपको झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, यह अपशगुन समझा जाता है। और अगर आप प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय, कम से कम अगर आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू तो यह ध्यान रखिए जो सूर्यास्त होते हैं, सनसेट जिस टाइम हो रहा है उस टाइम कम से कम आप झाड़ू घर में नहीं लाएं। बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से। और यह ध्यान रखें, रात में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। परंतु ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छुपा कर रख देना चाहिए। इसके साथ ही छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वो भी हम आपको बता देते हैं। देवी लक्ष्मी अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के आसपास जाकर मंदिर में 3 झाड़ू रखाएं। पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन करें, यह प्रश्न आता है। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कोई ज्योतिषीय घटना जैसे ग्रहण हो या शुभ योग हो, या आपको ना समझ में आए तो शुक्रवार सुबह को रखें और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए यह काम करें। शास्त्रों में गुप्त दान के लिए विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद के जरूर ले आने चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं और अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप यह काम ब्रह्म मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कैसे आपको फ़ायदे मिलने लग जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज़ छुपाकर कि दबाकर रख देनी चाहिए जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और वह चीज़ है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते तो 1 रुपये का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखें चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख देगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगाजल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर ले, धोकर इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसे सारी घर की नेगेटिव माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और अब आप यह अपना 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे। माता रानी का आशीर्वाद भी इससे आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसुरु इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।